तो जैसे कि मेरे हाथ में एक सिक्का है, तो क्या करने वाले हैं हम इस सिक्के का? क्या इस सिक्के का कुछ यूज करने वाले हैं? इस सिक्के से कुछ सीख सकते हैं? इस सिक्के का किस चीज में हम यूज कर सकते हैं? इन सब चीजों को समझते हैं। ये समझते हैं कि सिक्के में हेड टेल क्या होता है, दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इन सब चीजों को समझते हैं आज। तो बने रहिए लेट्स क्रैक इट के साथ, बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सीखते हैं प्रोबेबिलिटी एक कॉइन की। तो देखिए, जहां पर जैसे 1 रुपए का सिक्का है, तो जहां पर जो 1 रुपीज लिखा होता है और नीचे एक ईयर लिखा होता है, उस ईयर का मतलब होता है कि वो सिक्का किस साल में पब्लिश हुआ, किस साल वो मार्केट में आया, उसको हम बोलते हैं हेड। और जो उसका अपोजिट साइड होता है, मतलब जो उसके पीछे वाली चीज होती है, उसको हम बोलते हैं टेल। ओके, अब आप सोच रहे हो कि इसको लर्न कैसे करेंगे, भाई हेड क्या है, टेल क्या है? तो सिंपल चीज, एक बंदर को ले लो। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। एक बंदर है, तो बंदर का सिर ऊपर होता है और उसकी जो पूंछ होगी, कुछ पूंछियाँ होगी, उसकी पूंछ जो होती है वो पीछे होती है ना? तो टेल पीछे है, तो इसका मतलब ऐसे ही जो सिक्का है, सिक्के का जो बैक साइड होगी उसको हम टेल बोलेंगे और जो फ्रंट साइड होगी उसको हम हेड बोलेंगे। ओके, अब बात आ गई, ये तो आगे चीज़ हमें समझ में। अब देखो, अगर हम एक सिक्का लें, केवल 1 कॉइन है हमारे पास, केवल एक ही सिक्का है, तो उसमें 2 आउटकम्स हो जाएंगे, हेड और टेल। क्योंकि 2 ही चीज़ आ सकती है, तो हेड आ सकता है एक बार उछालेंगे, या टेल आ सकता है। लेकिन वहीं अगर अब हम 2 सिक्के उछालें एक साथ, अगर हम 2 सिक्के, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हम 2 सिक्के उछालें एक साथ, तो क्या आ सकता है? सोचो। देखो, एक बार उछाला, पहली बार हेड आया, और दूसरी बार भी सपोज करो हमारा हेड आ गया, है ना? हेड हेड। या एक बार हेड आया, दूसरी बार टेल आ गया, या पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड आ गया, या दोनों में टेल टेल आ गया। पॉसिबल है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं बनेगा ना। एक बार सिक्का, जब पहला सिक्का है उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पहले सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगा, दूसरे सिक्के में भी ऐसा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसी से हमने 4 आउटकम्स बना दिए अपने। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ रही है कि जब हम एक बार उछाल रहे हैं या एक बार उछाल रहे हैं, तो केवल 2 आउटकम आ रहे हैं, है ना? और अगर हम 2 बार उछाल रहे हैं तो 4 आउटकम आ रहे हैं। 4 आउटकम, 4 आउटकम का मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात हो गई ठीक। अब चलते हैं 3 पर। अगर 3 कॉइन को टॉस करा हमने, 3 कॉइन उछाले, तो क्या क्या बनेंगे? वही सेम चीज। पहले तो बन जाएगा हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, लास्ट वाला जो आखिरी सिक्का था, तब तीसरा जो सिक्का था उसमें एक बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया, बाद हेड टेल हेड। तो ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कुछ टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे इसमें, है ना? जब हम 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं। वापस वही चीज़, अब 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज़। तो हमें यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कभी क्वेश्चन में कि भाई आपने 4 सिक्के उछाले, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, है ना? 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो हमें पता है फॉर्मूला कि ये 2 की पावर n हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 आउटकम्स आ जाएंगे, है ना? यहाँ तक बात हो गई हमें क्लियर कि भाई कैसे कैसे आउटकम्स आने, ठीक है? अब क्या होता है, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, है ना? तो देखो, उससे पहले 2 चीज़ें समझो, एट मोस्ट और एट लीस्ट में डिफरेंस। एक वर्ड आपने सुना होगा एट मोस्ट, और एक वर्ड आपने सुना होगा एट लीस्ट।
दोनों का मतलब क्या है, दोनों में एट लगा है ये भी पता है हमें, बस मोस्ट और लीस्ट में डिफरेंस है। तो देखो छोटा सा डिफरेंस है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इतना तो होना ही, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना बस बहुत है। और लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कि भाई इतना तो होना ही चाहिए। क्या मतलब हुआ कहने का, अगर हमसे कहा जाए कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो प्रोबेबिलिटी निकालो जिस बार एटलीस्ट 1 टेल, हमसे क्वेश्चन में पूछा एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट है यहाँ पर, लीस्ट ध्यान में रखना, लीस्ट का मतलब कम से कम एक टेल आना ही आना चाहिए। तो देखो एक टेल किस में आ रहा है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो 3 आ गए, आओ 3 आ गई, तो हम लिखेंगे 3 अपॉन टोटल जितने भी नंबर हैं। ओके, चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ से पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब 2 सिक्कों को हमने उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक टेल तो आए, एटलीस्ट लिखा है तो कम से कम, है ना, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 3/4। रीज़न कि मैंने कैसे लिख दिया 3/4, देखो यहाँ पर एक होता है हमारे पास, अगर हम लोग 2 कॉइन्स की बात कर रहे हैं तो क्या क्या आउटकम बनेंगे भाई, पहली बात तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, सिंपल। लेकिन अब मेरे से पूछा था कि एटलीस्ट 1 टेल, कि कम से कम एक तो आना चाहिए, तो एक किस किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, एक तो आ रहा है ना, 2 आए तो अच्छी बात है, इन्होंने मना थोड़ी ना करा है कि 2 नहीं आने, इन्होंने बस इतना बोला है क्वेश्चन में कि एक आना चाहिए, तो भाई एक तो आ रहा है हमारा, एक के लिए तो उन्होंने मना नहीं करा, मतलब 2 के लिए तो उन्होंने मना नहीं करा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 आ गए, तो 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है कि 2 कॉइन को टॉस करा है, ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट, इस वर्ड पर ध्यान देना, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं हो चलेगा लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये वाली बात बोली इन्होंने। एट मोस्ट यहाँ पे मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, ना हो कोई हेड बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन के हिसाब से, और अगर एक चलेगा, एक से ज़्यादा हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक से ज़्यादा होंगे वो नहीं चलेंगे ना, तो ये चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हेड आ गए। ओके, तो वापस इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 आ जाएगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या था कि भाई 2 कॉइन को टॉस करा गया, एटलीस्ट 1 हेड, सेम क्वेश्चन हो गया टेल की तरह कि एक हेड होना ही होना चाहिए, तो इस बार में ये 3 आ जाएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/4 हो जाएगी। एक और देखते हैं, देखो अ कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स, मतलब एक कॉइन को, एक सिक्के को 200 बार उछाला है और हेड आया है 120 बार, ठीक है, मतलब क्या हुआ, बाकी बचा हुआ जितने बार 80 टाइम्स जो है, हाँ 200 करा है तो 80 टाइम्स जो है वो हमारा टेल आया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि केवल हमारे पास हेड आए, हेड के हमें बता रखा है 120 है, तो 120/200, आंसर आ जाता है 3/5। तो जहाँ भी 3/5 ऑप्शन होगा उस पर आप टिक लगा दोगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, 3 कॉइन को टॉस करा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, वापस एटलीस्ट पर ध्यान देना, एटलीस्ट अ हेड, कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर हम इनकी ही बात करें, 2 कॉइन्स की बात करें, तो केवल ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि एटलीस्ट नहीं है ना, मतलब यहाँ पर एक भी हेड नहीं आ रहा, यहाँ पर टेल टेल है केवल। ऐसे ही 3/3 जो 3 वाले कॉइन्स हमने उछालेंगे उसमें भी सेम चीज़ होगी। अगर आपने याद नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा बैक कर देख लेना, हमने नीचे यहाँ पर
अभी सारे आउटकम्स लिखे थे कि 3 कॉइन्स जब उछालेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाता है 7/8, क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला आउटकम रहेगा टेल 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 वो नहीं होगा। ओके, तो ये था कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।